हेलो बच्चों। अब यहाँ दिया है कि सोर्स एस एमिटिंग अ फ्रीक्वेंसी 960 हर्ट्ज प्रोजेक्टेड विद 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल साइमल्टेनियसली अ डिटेक्टर ओ इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद 10 मीटर पर सेकेंड। ये पिछले क्वेश्चन का ही पार्ट है। देयर इज नो विंड स्पीड ऑफ द साउंड इज 310 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो इधर, हम लोग डॉपलर इफेक्ट में केवल उन वेलोसिटी से मतलब रखते हैं जो दोनों ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जर्वर और सोर्स को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग होता है। तो सबसे पहले हम यहां से लिख लेते हैं, ये 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया था। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे तो मिलेगा 10 रूट 2 कॉस 45। तो कॉस 45 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इस सोर्स का अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो वो भी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और ये जो ऑब्जर्वर है या जो डिटेक्टर है, इसको हमने ऊपर फेंका था 10 मीटर पर सेकंड से। तो रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है, तो हम लोगों को केवल और केवल रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी हॉरिजॉन्टल में। और इसमें लिखा है टी लेस देन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड ऐसा क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज जब इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं या इसका वर्टिकल कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड है, तो जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड आएगा। क्योंकि 2 सेकंड पर ये दोनों ग्राउंड पे आ जाएंगे और बोला गया ग्राउंड पे आके रेस्ट पे आ जाते हैं। तो अगर दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? तो उन्होंने बोला हुआ है कि फ्रॉम दिस टाइम इंटरवल, मतलब जब दोनों हवा में है। अच्छा, दोनों हवा में हैं तो हमको दिख रहा है कि रिलेटिव वर्टिकल तो जीरो हो गया। इसमें हम लोगों को दिखेगा क्या? हालांकि मैं पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं कि जो सोर्स है वो तो इस तरह से कहीं जाएगा। किसी भी इंस्टेंट पे अगर सोर्स यहां पहुंचा होगा तो डिटेक्टर भी उसके ही बराबर वर्टिकल हाइट अटेन किया होगा, बिकॉज दोनों की वर्टिकल वेलोसिटीज बराबर है, दोनों के वर्टिकल एक्सेलरेशन बराबर है। सो जो भी चेंज होगा वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल में होगा, तो वो केवल इस वेलोसिटी की वजह से होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया था ग्राफ ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूं कि एफ एपरेंट इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा एफ एक्चुअल वी माइनस वीओ। क्यों? ये जो ऑब्जर्वर है और ये हमारे पास सोर्स है, तो जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर जा रहा है। इन दोनों को जो मिलाने वाली ये लाइन है, इस लाइन के अलोंग इस ऑब्जर्वर की कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए जीरो हो गया। और यहां से मिलेगा 310 माइनस ऑफ माइनस 10 तो हो जाएगा प्लस 10। माइनस क्यों हो गया? सोर्स टू ऑब्जर्वर हम लोग यहां से लेंगे पॉजिटिव, और ये वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड इसके अपोजिट है। तो यहां से फाइनली जो हम लोगों को मिलता था, ये हम लोगों ने सॉल्व किया है हालांकि पिछले क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास आ जाता है 930 हर्ट्ज। तो 930 हर्ट्ज मतलब इट इज कांस्टेंट फॉर अप टू 2 सेकंड, जब तक ये हवा में है। तो जो हम लोगों को यहाँ पे ये डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? अच्छा, 2 सेकंड के बाद की बात पूछी गई होती तो ये जैसे हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा था 930, तो ये अचानक से 2 सेकंड के बाद 930 से बढ़ के आपके पास क्या हो जाएगी? 960 हो जाएगी। क्लियर? बट ये होगी आफ्टर 2 सेकंड्स। क्लियर? सो 2 सेकंड तक केवल और केवल आपको 930 मिलेगी, तो जो कि हमको डी ऑप्शन में करेक्ट दिख रहा है। क्लियर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।